वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। भजन लाल ने की घोषणा, छोटी कक्षाओं की किताबों में वीर बाल दिवस शामिल होगा। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने बच्चों के लिए ऐतिहासिक शिक्षा को बढ़ावा देने वाली महत्वपूर्ण घोषणा की है। उन्होंने कहा कि अब छोटी कक्षाओं के पाठ्य पुस्तकों में वीर बाल दिवस को शामिल किया जाएगा। इसके तहत बच्चों को साहिबजादों की गाथा पढ़ाई जाएगी और उनके साहस व त्याग से परिचित कराया जाएगा। मुख्यमंत्री का उद्देश्य युवाओं में देशभक्ति और शौर्य की भावना विकसित करना है। यह पहल शिक्षा और सांस्कृतिक जागरूकता दोनों के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है। राजस्थान में 4 दिन तेज सर्दी के आसार, 11 जिलों में येलो अलर्ट। नए साल से पहले राजस्थान में सर्दी का असर और तेज हो गया है। जयपुर सहित प्रदेश के कई इलाकों में सुबह और शाम कड़ाके की ठंड महसूस की जा रही है। शुक्रवार को ठंडी हवाओं के बीच दिन भर मौसम शुष्क बना रहा। जयपुर मौसम केंद्र के अनुसार अगले 3 से 4 दिनों तक प्रदेश में तेज सर्दी और शीतलहर चलने की संभावना है। इसे देखते हुए उत्तर पूर्वी राजस्थान के 11 जिलों में सर्दी को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। किसानों के लिए राहत, टमाटर, बैंगन सहित उद्यानिकी फसलों का होगा बीमा। बूंदी जिले के किसानों के लिए राहत की खबर है। रबी सीजन 2025 में अब उद्यानिकी फसलों को भी बीमा सुरक्षा मिलेगी। उद्यान विभाग ने पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना के तहत टमाटर, बैंगन, फूल गोभी, लहसुन, अमरूद और आम को शामिल किया है। इस योजना से किसानों को मौसम की मार से होने वाले नुकसान की भरपाई में मदद मिलेगी। विभाग का कहना है कि फसल बीमा से किसानों की आर्थिक सुरक्षा मजबूत होगी और उद्यानिक की फसलों की खेती को बढ़ावा मिलेगा। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए खुशखबरी। आरपीएससी ने जारी किया 2026 परीक्षा कैलेंडर। राजस्थान में सरकारी नौकरियों की तैयारी कर रहे लाखों अभ्यर्थियों के लिए राहत भरी खबर है। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने वर्ष 2026 में होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं का कैलेंडर जारी कर दिया है। नए साल से पहले आए इस कार्यक्रम से अभ्यर्थियों को स्पष्ट रोड मैप मिल गया है। अब परीक्षा तिथियों को लेकर असमंजस खत्म होगा और युवा अपनी तैयारी को सही दिशा दे सकेंगे। आयोग के इस कदम को बेरोजगार युवाओं के लिए बड़ी सुरक्षा और सकारात्मक पहल माना जा रहा है। भजन लाल शर्मा ने लघु उद्योग भारती की स्मारिका का किया विमोचन। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने लघु उद्योग भारती की नई स्मारिका का विमोचन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि हस्तशिल्प ग्रामीण भारत को मजबूत करने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। उन्होंने कहा कि यह पहल कारीगरों की मेहनत और सांस्कृतिक विरासत को प्रोत्साहित करेगी। स्मारिका में लघु उद्योगों और हस्तशिल्प की उपलब्धियों को प्रदर्शित किया गया है, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था और रोजगार के अवसरों को बढ़ावा मिलेगा। नौकरी पेशा महिलाओं को राहत, राजस्थान में बनेंगे सरकारी पेइंग गेस्ट हाउस। राजस्थान में शहरों में नौकरी करने वाली महिलाओं के लिए बड़ी सुविधा शुरू होने जा रही है। सरकार पेइंग गेस्ट हाउस की तर्ज पर कामकाजी महिला छात्रावास बना रही है, जहां रहने और खाने की सुविधा उपलब्ध होगी। इन सुविधाओं के लिए महिलाओं को निर्धारित शुल्क देना होगा। प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों में ऐसे छात्रावास बनाए जा रहे हैं। बजट 2024-25 में घोषित इस योजना को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग लागू कर रहा है। कुछ जिलों में भवन निर्माण का काम भी शुरू हो चुका है, जिससे कामकाजी महिलाओं को सुरक्षित और सस्ता आवास मिल सकेगा। चुनावी वादे याद दिलाने बीएमएस के हुंकार, शहीद स्मारक से सिविल लाइंस मार्च। भजन लाल सरकार को विधानसभा चुनाव से पहले किए गए वादे याद दिलाने के लिए भारतीय मजदूर संघ के नेतृत्व में जयपुर में बड़ा प्रदर्शन हुआ। शुक्रवार को शहीद स्मारक से सिविल लाइंस तक पैदल मार्च निकाला गया। इसके बाद हुई आम सभा में श्रमिक नेताओं ने सरकार से वादों को तुरंत लागू करने की मांग की। नई भर्तियां निकालने, न्यूनतम मजदूरी नियम लागू करने और संगठित असंगठित क्षेत्र के मजदूरों, आंगनबाड़ी, आशा सहयोगिनी, निर्माण मजदूर व विभिन्न विभागों से जुड़े कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान की मांग उठाई गई। पेट्रोल पंपों पर गंदे टॉयलेट्स पर गहलोत चिंतित, विशेष अभियान चलाने की मांग। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने देश में पेट्रोल पंपों की संख्या 1 लाख से अधिक होने पर खुशी जताई है, लेकिन पंपों पर गंदे टॉयलेट्स को लेकर गंभीर चिंता भी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि आम जनता, खासकर महिलाएं और बुजुर्ग, इससे परेशान होते हैं। गहलोत ने सुझाव दिया कि हर पेट्रोल पंप पर साफ सफाई और बुनियादी सुविधाओं को लेकर 15 दिन का विशेष अभियान चलाया जाए। गाइडलाइंस का पालन नहीं करने वाले संचालकों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने यह बात शुक्रवार को अपने एक्स हैंडल पर कही। राजस्थान में पंचायत और निकाय चुनावों के लिए शैक्षिक योग्यता फिर लागू होगी। राजस्थान में आगामी पंचायत और नगर निकाय चुनावों के लिए शैक्षिक योग्यता को पुनः लागू करने की तैयारी की जा रही है।
इसका उद्देश्य स्थानीय प्रतिनिधियों की क्षमता और प्रशासनिक दक्षता बढ़ाना है। इससे निर्वाचित उम्मीदवारों के पास न्यूनतम शैक्षिक स्तर सुनिश्चित होगा। सरकार ने इस संबंध में कानूनी और प्रशासनिक प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके बाद ही आगामी चुनावों में शैक्षिक योग्यता के आधार पर उम्मीदवार खड़े हो सकेंगे। जयपुर में आर्मी डे परेड होगी ऐतिहासिक, आर्मी कमांडर ने राज्यपाल से भेंट की। जयपुर में इस बार आर्मी डे परेड को ऐतिहासिक बनाने की तैयारी है। इसके तहत कई विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस अवसर पर आर्मी कमांडर ने राज्यपाल से भेंट की और परेड की तैयारियों को और सुरक्षा प्रबंधों पर चर्चा की। दोनों ने इस दिन को यादगार बनाने और सैन्य परंपरा को प्रदर्शित करने के महत्व पर जोर दिया। राज्य और सेना मिलकर आयोजन को सफल और दर्शनीय बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं। हाउसिंग बोर्ड की बनेगी अपनी प्रवर्तन शाखा, अब खुद हटेंगे अतिक्रमण। राजस्थान आवासन मंडल की जमीनों और आवासीय योजनाओं पर लंबे समय से हो रहे अतिक्रमण के खिलाफ अब सख्त कार्रवाई होगी। मंडल ने अपनी अलग प्रवर्तन शाखा गठित करने का फैसला लिया है, जिससे अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया तेज होगी। इस शाखा में 51 पुलिसकर्मी प्रतिनियुक्ति पर तैनात किए जाएंगे। शुक्रवार को हुई मंडल की 253वीं बोर्ड बैठक में अध्यक्ष देवाशीष पुष्टि की मौजूदगी में यह अहम निर्णय लिया गया। इससे अब नोटिस के साथ मौके पर कार्रवाई भी संभव हो सकेगी। 30 दिसंबर को जयपुर में अन्नदाता हुंकार रैली, किसान आंदोलन तेज। राजस्थान में किसान आंदोलन एक बार फिर तेज होने लगा है। प्रदेश भर के किसान महापंचायत के बैनर तले बड़े आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल जाट ने ऐलान किया कि 30 दिसंबर को जयपुर में अन्नदाता हुंकार रैली निकाली जाएगी। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार किसानों की जमीन छीनने का काम कर रही है। राज्यपाल ने कहा कि खेत को पानी, फसल को उचित दाम, युवाओं को रोजगार और कृषि भूमि की सुरक्षा के मुद्दे को लेकर यह रैली आयोजित की जाएगी। 15,000 से अधिक महिलाओं ने किया घूमर, लोकसभा अध्यक्ष ने सराहा रिकॉर्ड। चित्तौड़गढ़ में राष्ट्रीय स्वदेशी महोत्सव के दौरान इंदिरा गांधी स्टेडियम में संसद सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन हुआ। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की मौजूदगी में 15,000 से अधिक बालिकाओं, युवतियों और महिलाओं ने घूमर नृत्य कर नया रिकॉर्ड बनाया। मंच से ओम बिरला ने इस आयोजन की सराहना की और इसे महिलाओं के गौरव का प्रतीक बताया। हजारों दर्शकों ने नृत्य का आनंद लिया और आयोजन को यादगार बनाने में भागीदारी की। केंद्रीय मंत्री मेघवाल ने अधिवेशन में वकीलों के लिए मेडिकल पॉलिसी का ऐलान। अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद के 17वें राष्ट्रीय अधिवेशन का शुक्रवार को बालोतरा के नाकोड़ा स्थित लालबाग में भव्य उद्घाटन हुआ। मुख्य अतिथि केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने केंद्र सरकार द्वारा किए गए कार्यों का उल्लेख किया, जिसमें 1562 अप्रासंगिक कानूनों का समापन शामिल है। उन्होंने वकीलों को आश्वस्त किया कि जल्द ही उनके लिए मेडिकल पॉलिसी लागू की जाएगी। इसके अलावा सरकार एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट को भी शीघ्र पारित कराने का प्रयास कर रही है, ताकि वकीलों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। देवस्थान विभाग की तीर्थ यात्रा ट्रेन रवाना, स्टेशन गूंजा हर हर महादेव। राजस्थान देवस्थान विभाग की वरिष्ठ नागरिक निशुल्क तीर्थ यात्रा योजना के तहत विशेष ट्रेन शुक्रवार को उदयपुर के राणा प्रताप नगर रेलवे स्टेशन से रामेश्वरम और मदुरई के लिए रवाना हुई। स्टेशन परिसर हर हर महादेव के जयकारों से गूंज उठा। डूंगरपुर से 504 और उदयपुर से व राजसमंद से 476 वरिष्ठ नागरिक इसमें शामिल हुए। कुल 980 तीर्थयात्री रवाना हुए। देवस्थान विभाग ने टिकट वितरण, स्वास्थ्य, सुरक्षा और सुविधा सुनिश्चित की। वरिष्ठ नागरिकों ने उत्साहपूर्वक यात्रा शुरू की और खुशी व्यक्त की। चोमू में सांप्रदायिक तनाव, पुलिस ने पत्थर चलाने वालों पर सख्त कार्रवाई की। जयपुर के चोमू में बस स्टैंड के पास धार्मिक स्थल से पत्थर हटाने को लेकर सांप्रदायिक तनाव बढ़ गया। पुलिस ने सख्त कार्रवाई करते हुए अब तक करीब 70 उपद्रवियों को हिरासत में लिया है। स्पेशल पुलिस कमिश्नर राहुल प्रकाश ने कहा कि कानून व्यवस्था बिगाड़ने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस सीसीटीवी फुटेज व अन्य माध्यमों से उपद्रवियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार करने में लगी हुई है। बीकानेर मंडल में 850 करोड़ की रेल परियोजना, जैसलमेर फलौदी ट्रैक बनेगा नया। भारतीय रेल ने बीकानेर मंडल में यात्रियों की सुरक्षा और परिचालन क्षमता बढ़ाने के लिए बड़ी परियोजना की स्वीकृति दी है। उत्तर पश्चिम रेलवे के रायकाबाग, फलौदी, जैसलमेर और लालगढ़ कोलायत फलौदी रेल खंडों में ट्रैक नवीनीकरण किया जाएगा। लगभग 850 करोड़ रुपए की लागत से प्रस्तावित इस परियोजना में दोनों रेल खंडों की ट्रैक संरचना को आधुनिक और मजबूत बनाया जाएगा। इससे रेल संचालन सुगम होगा और यात्रियों को सुरक्षित और बेहतर सुविधा मिल सकेगी। नर्सिंग कर्मियों का काली पट्टी बांधकर विरोध, मेरिट व बोनस अंकों की मांग।
नर्सिंग भर्ती को लेकर प्रदेश भर में नर्सिंग कर्मचारियों का विरोध सामने आया है। शुक्रवार को नर्सिंग कर्मियों ने कलाई पर पट्टी बांधकर शांतिपूर्ण तरीके से अपना विरोध दर्ज कराया। नर्सिंग संघ के अध्यक्ष ओम प्रकाश बिश्नोई ने बताया कि संघ लंबे समय से सरकार से नियमित नर्सिंग भर्ती का विज्ञापन जारी करने की मांग कर रहा है। उन्होंने कहा कि प्रस्तावित भर्ती में मेरिट और बोनस अंकों के आधार पर चयन किया जाना चाहिए ताकि योग्य और अनुभवी नर्सिंग कर्मचारियों को न्याय मिल सके। नव वर्ष से पहले सैलानियों से गुलजार स्वर्ण नगरी, सभी होटल रिजॉर्ट फुल। नव वर्ष से पहले स्वर्ण नगरी जैसलमेर सैलानियों के लिए पूरी तरह से गुलजार हो गई है। देश भर में बड़ी संख्या में पर्यटक नए साल का जश्न मनाने यहां पहुंच रहे हैं। शहर के हर कोने में देसी सैलानियों की चहल पहल नजर आ रही है। पर्यटकों की भारी भीड़ का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि शहर के करीब 500 होटल और रिजॉर्ट पूरी तरह से फुल हो चुके हैं। जिन सैलानियों ने पहले से बुकिंग नहीं कराई, उन्हें अब ठहरने के लिए काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पर्यटन कारोबारियों में इस सीजन को लेकर खासा उत्साह है। पीएमजीएसवाई से झुंझुनू में बदली ग्रामीण तस्वीर, 2383 किलोमीटर सड़कें तैयार। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ने अपने 25 वर्ष पूरे कर लिए हैं और इस दौरान झुंझुनू जिले में ग्रामीण विकास को नई गति मिली है। योजना के तहत जिले में अब तक 686 कार्यों के माध्यम से 2383 किलोमीटर सड़कों का निर्माण, उन्नयन और नवीनीकरण किया गया है। इन कार्यों पर करीब 587 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए गए हैं। बेहतर सड़क कनेक्टिविटी से गांव का शहरों से जुड़ाव मजबूत हुआ है और ग्रामीणों को आवागमन, शिक्षा व स्वास्थ्य सुविधाओं से बड़ी राहत मिली है। केवलादेव घना में लकड़ी का खुलेआम कारोबार, नियमों और अनुमति की अनदेखी। विश्व धरोहर सूची में शामिल केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान इन दिनों संरक्षण के बजाय विवादों में है। उद्यान परिसरों में कटी, गिरी और सूखी लकड़ियां मात्र 100 रुपए में खुलेआम बेची जा रही हैं। हैरानी की बात यह है कि यह गतिविधि किसी माफिया द्वारा नहीं, बल्कि घना प्रशासन की इको डेवलपमेंट कमेटी के माध्यम से कराई जा रही है। यह पूरा कारोबार सुप्रीम कोर्ट की सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी और ताज टिप्रेजियम जोन की अनुमति के बिना चल रहा है, जिसे पर्यावरण कानूनों का सीधा उल्लंघन माना जा रहा है। बाड़मेर में कोऑपरेटिव स्पोर्ट्स महोत्सव शुरू, 350 खिलाड़ी मैदान में। बाड़मेर में शुक्रवार को 24वें राज्य स्तरीय कोऑपरेटिव स्पोर्ट्स महोत्सव का शुभारंभ हुआ। इस प्रतियोगिता में कुल 30 टीमों के 350 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। इनमें कोऑपरेटिव बैंकों की 29 टीमें और एक टीम अपेक्स बैंक की शामिल है। आयोजन के तहत अगले 3 दिनों तक विभिन्न खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। वॉलीबॉल, फुटबॉल, एथलेटिक्स और कैरम जैसे खेलों में खिलाड़ी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। इस खेल महोत्सव को लेकर खिलाड़ियों और आयोजकों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। हाईकोर्ट ने BS4 वाहनों के परमिट और फिटनेस नवीनीकरण पर जवाब मांगा। राजस्थान हाईकोर्ट ने अलवर के बानासूर में संचालित BS4 वाहनों के परमिट और फिटनेस लाइसेंस का नवीनीकरण न किए जाने पर प्रमुख परिवहन सचिव, परिवहन आयुक्त और स्थानीय RTO से जवाब तलब किया है। जस्टिस संदीप तनेजा की एकल पीठ ने यह आदेश सरस्वती मॉडल विद्यालय समिति और अन्य द्वारा दायर याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई के दौरान दिया। अदालत ने अधिकारियों से स्थिति स्पष्ट करने और याचिकाकर्ताओं को जवाब देने के लिए निर्देशित किया। राजस्थान वैश्विक स्तर पर चमकने को तैयार, भारत ने न्यूजीलैंड और ओमान से समझौते किए। राजस्थान वैश्विक स्तर पर अपनी व्यापार संभावनाओं को बढ़ाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। भारत ने न्यूजीलैंड और ओमान के साथ नए व्यापार समझौते किए हैं, जो राज्य के टेक्सटाइल, रत्न और हस्तशिल्प क्षेत्रों में नए अवसर खोलेंगे। इन समझौतों से राजस्थान के उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पहचान मिलेगी और निर्यात बढ़ेगा। सरकार का लक्ष्य है कि स्थानीय उद्योगों को वैश्विक मंच पर मजबूती मिले और राज्य की अर्थव्यवस्था और रोजगार के अवसरों में वृद्धि हो। नगर निगम ने सरकारी और निगम भूमि पर अतिक्रमण कर रहे निर्माण ध्वस्त किए। नगर निगम ने शहर में सरकारी और निगम भूमि पर अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की। बुलडोजर चलाकर कई अवैध निर्माण ध्वस्त किए गए। अधिकारियों ने बताया कि यह कदम कानून व्यवस्था और शहर के नियोजित विकास को बनाए रखने के लिए उठाया गया है। निगम ने चेतावनी दी कि भविष्य में भी अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, ताकि आम जनता और शहर के हित सुरक्षित रह सके। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।